अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरी फ़र्स्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपकी फ़र्स्ट वीडियो पे तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, तो लेकिन कुछ डिटेल्स और ऐड करें। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल्स ऐड करूँगी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से भी कुछ प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी ताकि आपको और इजीली समझ में आए। उसके अलावा एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होता सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि बुक्स में तो ये सारी नॉलेज अवेलेबल होती है। वो एक तरीके से रटिफिकेशन हो जाती है कि वर्ब क्या है भाई, एक्शन वर्ड्स और कॉर्ड वर्ब, ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मगर इसकी असल में सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, या यूँ कह लें कि आसान लफ्ज़ों में से किस तरह से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेजेंट सिंपल कराने के बाद मज़ीद इसको डिटेल में आगे और दूसरी चीज़ों को करने से पहले एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, ताकि जिसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी चीज़ों को डिफ़ाइन किया जा सके। तो लेट नहीं करेंगे, फ़ौरन ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर बिगनिंग से आपकी चीज़ें मिस होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आगे आपको समझने में दुश्वारी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि आपके साथ साथ और भी दूसरे लोग इस चैनल से और इस तमाम लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कर लेते हैं इजीली। इतना कर लेते हैं कि ताकि आपको समझ में आ सके और इतना हो जाए कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि अगर ये बेसिक्स नहीं समझ में आई तो फिर आगे आपको टेंसेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों ने पूछा है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आप हर जगह पढ़ते हैं, क्या कहें सब्जेक्ट भाई, आई भी होता है, यू भी होता है, वी होता है, दे होता है। ठीक है, मैं कुछ भूल जाऊँ तो आप लोग प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिएगा, बाज़ औक़ात होता है इंसान भूल जाता है। ही है, शी है और इट है, ये इनसे अब सिर्फ यही पता है हमें कि क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन ये होता क्या है अब मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। डूअर, sorry for this, doer of an action is called सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म लिख दिए ताकि आप लोग समझ सकें। डूअर क्या होता है, किसी भी एक्शन का जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, प्लेइंग हो रही है, सिंगिंग हो रही है, डांसिंग हो रही है, दैट इज़ व्हाट एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो एक्शन को कर कौन रहा है, एक डूअर कर रहा है। वो डूअर जो है सब्जेक्ट कहलाता है। अब वो डूअर आप हो सकते हैं आई यानी कि मैं खुद, यू तुम, वी हम, दे वो, ही किसी बॉय के लिए, शी किसी गर्ल के लिए, इट फॉर एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हम इसके बाद डिफाइन करने जाएंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ बहुत इजी और अंदाज में। जैसे रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड, प्लीज़ राइटिंग पे फोकस ना करिएगा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें एक ऑप्शन, एक सॉरी एक जो है हमारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो ये रहा। ठीक है, अब उसी का एक डूअर है जो वो कर रहा है, और एक रिसीवर है जो उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के दरमियान में एक सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होता है, मगर बीच में एक और चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ वर्ब। वर्ब की आप हमेशा पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हैं, रट्टा तोतू की तरह बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गुड भी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्वर्जेसन करनी है तो आपको इन फॉर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि वर्ब क्या है। जैसे आप गो है, गो का वेंट, बहुत ईजी आसान बता रही हूँ मैं तरीका आपको, गो वेंट गॉन हो जाता है।
बाय होता है, बॉट होता है, बॉट हो जाता है। और रन होता है तो रन रैन रन हो जाता है। फॉर एग्जांपल रन रन रैन रन हो जाता है, ठीक है ना। इसकी इस तरीके से फॉर्म्स होती हैं। लेकिन अगर आप वर्ब को टेंसेस के हवाले से ज़्यादा डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो पहले आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं लिख देती हूँ। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच टॉक्स अबाउट एक्शन। सारी चीज़ें एक्शन के मुतालिक हैं, तो एक्शन इसमें से कैसे मिस हो जाता। विच टॉक्स अबाउट एक्शन, ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब जो है ये जो बना हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी एक्शन को बता रहा होता है। यानी कि जो भी एक्शन डूअर कर रहा है, यानी कि जा रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि एक सब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक वर्ब क्या होता है। अब जब ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाती है तो एक सेंटेंस बन जाता है। जब सेंटेंस बन जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल में होता है या फिर पास्ट सिंपल में होता है, और फिर वो फर्दर बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो मैं अभी उन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही, आप यहीं तक इसको समझें। अच्छा, लेकिन जब हम वर्ब को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम इसको भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक स्टेट वर्ब, इसको मैं एक चार्ट के थ्रू भी बता दी। एक आ जाते हैं एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। स्टेट वर्ब्स में आ जाता है इज़, एम, आर, जिन्हें हम समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। वॉज, पास्ट में चले हैं तो वॉज वर्ब हो जाता है। बीन हो जाता है, और हैव हैज़ हो जाता है, ठीक है। हैड भी होता है, विल हैव भी होता है, ठीक है। और ये तकरीबन इतने ही होते हैं जो अभी बेसिकली आपको, सॉरी, अब समझ में आ जाएंगे। और एक्शन में आप देख लें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो होती है, उसके अलावा एक फॉर्म और होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूँगी, आप समझ जाएं कि 3 फॉर्म्स होंगे। उसके बाद एक फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, और एक फॉर्म इस तरह से बनती है जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से दे देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, गो फर्स्ट फॉर्म है तो वेंट और गॉन है, तो अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। और अगर ये ही शी के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये गोस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, GOAS, गोस, ठीक है। ये क्या था, एक छोटा सा मेरा मतलब बनाने की वीडियो, मकसद मेरा ये था कि पहले बच्चों को ये क्लियर हो सके, क्योंकि जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तब आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं तब आपको समझ में आता है कि बच्चे कहाँ कहाँ वीक हैं और कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जिनको हमें पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए और उनको बेस बनाने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आई होप कि ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है आपके ज़रूर काम आएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह हम उसके अंदर डिटर्मिनर की बात करेंगे। अगर बच्चे अभी जानना चाहते हैं कि डिटर्मिनर क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनर पहले बता दूंगी और उसके बाद टेंसेस पे चले जाएंगे। और अगर अभी बच्चे नहीं समझना चाहते हैं डिटर्मिनर और प्लस नाउन किस तरीके से यूज़ होता है तो हम उसको अभी पेंडिंग में डाल देंगे, क्योंकि पहले ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। वरना अगर अभी सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो वो फिर गिड़मिट हो जाएगा और फिर वो आप बच्चों के समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरा टारगेट जो हैं वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल बेस नहीं पता है, और वो एक हमारे स्कूलों का जो निज़ाम तालीम है वह लाद दो लदा दो लादने वाले का साथ दो, कि वह भर दिया बच्चे के ऊपर, अब आता है आए बच्चे को समझ और नहीं आता है ना आए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तमाम वो पेरेंट्स भी देख रहे हैं जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा इसके थ्रू जो है वो अपने आप को रिफ़्रेश करें और बच्चों को पढ़ाने की अपनी कोशिश करें ताकि उनको आने वाले वक्त में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई वैल्यूएबल सजेशन हो कोई तो ज़रूर दें, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे पॉइंट आउट करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि अगर आप लोग मेरे लिए और मेरी वीडियोज़ के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।